potato with me. हाउ स्वीट यार। वो पोटैटो को छोड़ने का गम इतना ज्यादा बैठ गया है ना बच्चों के दिल में। छोटा बच्चा 8-9 साल का बच्चा, उसको ऑलरेडी दर्द हो रहा है इस चीज से कि यार पोटैटो हमको छोड़ के चला गया। मेरा बच्चा आजा आजा। थैंक यू वेरी मच यार, आपने ऐसी चीज दी है जो डेफिनेटली छोड़ के नहीं जाएगी। How is it? You wanna be a pilot? अगर आप कभी भी जिम आते हो और आप बहुत दिनों के बाद जिम आते हो या आप रेगुलर आते हो, सबसे बड़ा रूल जिम में आने का ये होता है कि आपने सबसे पहले अपनी शुरुआत करनी चाहिए स्ट्रेचिंग से। जितना अच्छा स्ट्रेच करोगे उतना अच्छा मसल खुलेगा एंड उतना अच्छा आपका वर्कआउट होगा, उतने आपके इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। अब मैं आया 4 दिन बाद तो मैंने अच्छे से अपना मसल को खोला, अच्छे से स्ट्रेच किया ताकि जब मैं वर्कआउट करूं, अपना चेस्ट एंड शोल्डर मारूं, तब मुझे कोई इंजरी के चांसेस ना हो। अब ऐसा लग रहा है कि मैं इतना सारा ज्ञान दे रहा हूं आपको, एकदम माचो बन गया हूं, लेकिन इस माचो की हालत एक ही इंसान खराब कर सकता है, जो मैं बोल सकता हूँ माचो को अनमाचो कर सकता है। वो पता है कौन है? तो गाइस आज है अप्रैल फूल्स डे, अप्रैल 1 और अभी ओमकार आने वाला है, घर पे ऑफिस गया है। जैसे वो आएगा टूटू और मैंने प्लान किया है कि हम लोग ना टीवी पे ऐसे कुछ क्रैक स्क्रीन का वीडियो चलाने वाले हैं यूट्यूब पे एंड आई विल लिटरली होल्ड अ रैकेट इन माय हैंड और मैं बोलने वाली हूँ कि टिक्की ने इतनी जोर से फेंक के टीवी तोड़ दिया। आई जस्ट डोंट नो कि ये प्रैंक हिट होएगा या फेल होएगा, आई डोंट नो। टूटू को भी नहीं लग रहा है कि ये हिट होएगा। I think the screen looks fake. बट लेट्स सी इफ वी गेट, This is a secret. I don't think Papa is very smart. हाँ बट लेट्स सी इफ ही गेट्स प्रैंक्ड और नो, सो जस्ट वेट एंड वॉच। What have you done यार? What is it दिखी? फेंक के मारा इस पे। तोड़ दिया? हाँ। What happened? अप्रैल फूल बनाया तो तुमको गुस्सा आया। I got scared, पता है मैं इतना अभी जोर से भड़कने वाला था। मैं कहा ये क्या किया, मैं हाथ लगाने के लिए गया देखने के लिए कि यार ये क्या हो गया, कहीं टूट तो नहीं गया। तुम कैसे गंदे हो यार। ये देखो, तेरी तो है वाले। टिक्की यार कैसे लोग हैं यार तुम लोग, यार टीवी के साथ मजाक नहीं कर सकते हो यार। टीवी बहुत महंगी है भाई। टीवी बहुत महंगी है। पूरी दुनिया को पता होता है कि 1 अप्रैल है, इज अप्रैल फूल्स डे। मेरे को भी पता था, लेकिन पता नहीं मैं किस तरह से अप्रैल फूल बन गया। आंचल ने इतनी अच्छी एक्टिंग की और ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक चुना जिसपे मुझे कोई डाउट होने का चांस ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता है टिक्की इतनी मस्ती करता है तो हो ही सकता है कि भाई टिक्की ने फेंक के दे मारा रहेगा टीवी पे और टीवी टूट गई होगी। मैं सच्ची बता रहा हूँ, 2 मिनट के लिए तो मेरी जान ऐसे यहाँ हलक तक आ गई थी। आज के वेदर अपडेट के लिए वहां पर विंड कंडीशन देखो, ओ माय गॉड क्या फास्ट घूम रहे हैं देखो। वो अभी का टेम्परेचर है 0 डिग्री एंड फील लाइक इज -9 डिग्री। कैन यू बीट दैट? 9-10 डिग्री का ड्रॉप है। एंड जिस विंड की बात कर रहे हैं, विंड स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर, गस्ट्स है अप टू 47 किलोमीटर पर आवर। इनफैक्ट जब मैंने मेरे फोन में चेक किया तो उसने बताया कि विंड गस्ट मतलब जो हवा का झोंका होता है जो इतनी जोर से आता है वो ऑलमोस्ट 52 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकता है। सो आज का दिन बहुत ठंडा होने वाला है, तो घर से बाहर निकलना थोड़ा सा लिमिटेड ही हो जाएगा। एनी विच वेज, व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। जिस घर में पैर रखा है और इनफैक्ट मैं अभी तुम्हारी तारीफों के पुल बांधता हुआ आया हूँ और तुम क्या बोल रहे हो मुझे? तारीफों के पुल बांध रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास रीजंस है और मैं गुस्सा हूँ क्योंकि मेरे पास भी रीजंस है। तुम्हारे क्या रीजन है? एक काम बोला था। कौन सा काम? यार मैं भूल गया यार, एक्चुअली क्या हुआ पता है? सुबह सुबह मैंने लिखा था, एक्चुअली बताता हूँ। देखो सुबह सुबह ना क्या हुआ, मैं रेडी हो रहा था अपना जिम जाने के लिए एंड आंचल ने मेरे को मैसेज किया कि यार आलू जो है वो फ्रिज में रखा हुआ है, उसको निकाल देना। आप वंडर कर रहे हो आलू क्यों फ्रिज में रखा है? बॉइल्ड आलू था वो, हाँ, ताकि बच्चों के सुबह टिफिन वगैरह के लिए काम आता है। मैंने ओके लिख दिया उसको और बाद में फिर मैं निकालना ही भूल गया और फिर अभी उसने ये उठी है तो इसने निकाला तो वही बोल रही है एक काम दिया था, एक काम, वो एक काम भी तुम ढंग से नहीं कर पाए।
यार मैं वही कह रहा हूँ ना यार, हम मर्द तो कितनी तारीफों के पुल बांधते हैं तुम लोगों के, तुम लोग ऐसे छोटे सी ऐसी मिस्टेक निकाल दो कि भाई आलू क्यों नहीं निकाला फ्रिज बिकॉज से। हम रीजन देते हैं तारीफ करने के लिए और तुम रीजन देते हो कि भैया गुस्सा सही हो सही बात है, सही या बात 2 दिन घर रहते हो उसमें भी लाइक आई थिंक यार आज हेल्प हो जाएगी हेल्प। अरे हेल्प होगी ना। आज देखो मैंने सुबह की 8:30 बजे की मीटिंग कैंसिल करवा दी ताकि मैं बच्चों को मस्त आज आराम से रेडी करके। हो गई होगी कैंसिल। नहीं मैंने कैंसिल करवाई है, मैंने करवाई है। ये देखो ये स्लीपी चेहरे, ये स्लीपी चेहरे देखने का मजा ही कुछ और है। ओए टिक्की वेक अप, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट वर्किंग फ्रॉम होम इज इन लोगों को सुबह सुबह उठाना, इतना मजा आता है पता है। ओए गुड मॉर्निंग, उठो। ये देखो ऐसे सोते सोते चेहरे। हाँ बच्चे लेट नहीं पहुंचेंगे, बच्चे टाइम पे पहुंचेंगे। हेलो आज मैं आ गया हूँ जल्दी, इनफैक्ट जल्दी मतलब बराबर टाइम पे आया हूँ, कोई इतना ज्यादा लेट नहीं आया हूँ मैं आज। हाँ देखो ना यार कैसे कितना कंप्लेन बॉक्स हो गए तुम। वो होते थे ना टीचर ही इज नॉट गिविंग मी पेंसिल, टीचर ही इज नॉट गिविंग मी इरेजर, वैसे वाले कंप्लेन बॉक्स हो गए तुम। यहाँ पे उसको क्या बोलते पता है? बाय वी हैव टू गेट रेडी। नहीं यहाँ पे उसको क्या बोलते पता है? हम लोग तो अपने जमाने में कंप्लेन बॉक्स बोला करते थे ना, टूटू के जमाने में। अभी आजकल क्या बोलते हैं? डोंट बी टेडी टेल। क्या टूटू क्या बोलते हैं उसको? टैटल टेल। हाँ टूटू क्या बोलते हैं उसको? ये बोल रही है नींद से उठने भी नहीं दोगे। टैटल टेल बोलते हैं उसको। खैर एनी विच वेज मैं टूटू को ऐसे एकदम, बेचारी उठी भी नहीं है और मैं उसको ऐसे कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ऑफकोर्स वो नींद से उठा है बंदा, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना नॉर्मल होने के लिए। डू ब्रश टुडे ओके? पापा विल डू ना। व्हाई? कैन पापा प्लीज डू ब्रश? मम्मा पूरा दिन मम्मा मम्मा करता है। मतलब मेरे घर रहने का कोई फायदा है? तुम मैं चला जाऊँ इससे अच्छा ऑफिस। हाँ लेट मी डू ना प्लीज। तो मम्मा करे तो बोल दो बेटा मम्मा आई लव यू एंड पापा आई डोंट लव यू। देखो भाई मेरी एक ही असली बेटी है, वो मेरा बेटा तो है ही नहीं मेरा, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि वो हर बार मेरे को तो कंसिडर करता ही नहीं है, सिर्फ ये लड़की। हाय गुड मॉर्निंग। उठ जाओ भाई, आप तो उठ जाओ, आप तो उठ जाओ। इस लड़के की एफिशिएंसी देखो, इसने रेडी हो गया पूरा, नाश्ता कर लिया एंड टूटू अभी तक सुबह का पानी पी रही है। टूटू व्हाई यू आर ड्रिंकिंग जस्ट वाटर स्टिल? Usually she is first. Is it? Yeah, like she listens to me. I don't know today what's wrong with her. आज वो बैठ के बुक पढ़ रही है ना। वो कौन सा बुक पढ़ रही है आजकल? द न्यू गर्ल कैसेंड्रा खेलन। आई डोंट नो व्हाट द स्टोरी इज। गुड बाय ओल्ड लाइफ। आपकी कौन सी ओल्ड लाइफ गुड बाय करनी है भाई आपको? कैसी है बुक पढ़ अदरवाइज सो फार? चलो बढ़िया है। तो आप रेकमेंड करोगे किसी को? अच्छा पूरी पढ़ चुकी है, तो अभी आप क्यों पढ़ रहे हो फिर इसको? एक बुक 5-6 बार जब तक वो याद ना हो जाए। एंड आई डोंट नो हाउ शी डज दिस मैन। कैसे रेडी हो गई फटाफट से ये? अभी तो 10 मिनट बचे हुए स्कूल जाने के लिए। हाँ आई नो, पता नहीं कैसे रेडी हो जाती है यार। वहाँ पर टिक्की भी रेडी हो गया। What? Love you, miss you, hug you, kiss you. लव यू मिस यू। अरे बाप रे क्यूटी। टूटू क्या करती पता है? चाहे स्कूल से आई हो या स्कूल जाने के पहले वो अपना स्केट्स पहनना नहीं भूलती है, स्केटिंग करती रहती पूरा दिन भर घर में, एंड शी इज बिकम सो गुड एट इट। कैन यू स्केट एंड शो हाउ यू डू इट? लुक एट दिस, व्हाट बैलेंस शी मेंटेन्स यार। लुक एट दिस, वाओ। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये लिटरली पता है सिर्फ 2-4 दिन के अंदर इसने सीखा है। प्रैक्टिस करती रहती है, पूरा टाइम प्रैक्टिस करती रहती है, चलाती रहती है। Vani, when we went to her house, she kind of taught me the basics. ओ शी डिड? वाह, मतलब वानी ने सिखाया, मैंने कुछ नहीं सिखाया। मैं इसको बाहर ले गया था मेन रोड पे और सिखाया था मैंने इसको कैसे पैर रखना होता है। वो सब कुछ नहीं है भाई। Just like this, walking. You don't have to walk. ऑफ कोर्स तो बेसिक तो वही होता है ना, वॉक करना। एनी चीज वो होता है ना यार। माँ बाप हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड हो ही जाते हैं। जब तक इंसान खुद माँ बाप ना बनता है तब तक उसको माँ बाप की जो परिश्रम किया माँ बाप ने बच्चों को पालने की और चीजें सिखाने की, उसका एहसास नहीं होता। ये देखो भाई स्नो शुरू हो गई है। लुक एट दिस, आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा है नहीं। लुक एट दिस, अरे बाप रे इतने बड़े बड़े दाने गिर रहे हैं स्नो के, एंड हवा की वजह से ये पूरा कवर ही उड़ गया। एंड मैं मजे की बात बताऊं, इतना मौसम ठंडा है, जैसे मैंने आपको बताया कि आज बहुत ज्यादा हवा चल रही है। मैंने हाथ में ग्लव्स पहने हैं जबकि मेरे पैरों में मैंने सॉक्स तक नहीं पहने हैं। यहाँ पे बिना सॉक्स के मैं चप्पल पहन के बाहर आया हूँ, लेकिन बॉस हाथों के लिए मेरे को कोई ना कोई प्रोटेक्शन चाहिए ही चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आंचल बाहर निकल रही होती तो वो अपने हाथों को प्रोटेक्ट नहीं करती थी, उसको वो चल जाएगा, लेकिन उसको अपने पैरों को प्रोटेक्ट करना है। हर एक इंसान का कौन सा तो एक पार्ट सेंसिटिव होता है ये ठंडी से। मेरे लिए हाथ है, आंचल के लिए पैर है। ये कवर ना बार बार उड़ जाता है बिकॉज हवा इतनी चल रही है। फॉर्चुनेटली सिर्फ यही कवर उड़ रहा है। अगर आपको याद हो पिछले बार से 3-4 बार जब काफी मौसम ठंडा हो गया था तो वो टाइम पे जो हम लोग का बारबेक्यू है उसका कवर भी उड़ जाता था, लेकिन उसको मैंने किसी तरह से पत्थर वत्थर रख के जुगाड़ करके उसको मैंने
फिक्स किया हुआ है, अब वो नहीं उड़ता है कितनी भी हवा क्यों ना हो। इसी तरह से इसका भी कुछ मेरे को ना जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कुछ पत्थर वगैरह, कुछ हैवी कोई चीज़ अगर मैं रख दूंगा ना तो उससे फिर ये उड़ेगा नहीं। लिटरली सिर्फ 1 मिनट लगा रहेगा मेरे को ये कवर करने के लिए। एंड देखो कितनी बर्फ आ गई। एंड यहाँ पर अगर आप देख रहे हो मैंने इसको टक इन कर दिया है नीचे, लेकिन मैं गारंटी क्या बोलता हूँ, ये देखना उड़ जाएगा कवर। ऐसा नहीं कि ये पहली बार कर रहा हूँ मैं टक इन, इसके पहले ही मैंने टक इन किया हुआ है। हर बार हवा इतनी चलती है कि लिटरली नीचे से कवर को उठा के फेंक देती है बाहर। अप्रैल में कभी स्नो देखी है तुमने आंचल? वही देख रही हूँ क्या है? अप्रैल में स्नो आ रही है। एनीवे यहाँ पे बन रहा है खाना, क्या बन रहा है भाई आज? आज कुछ स्पेशल और सबसे इजी डिश बना रही हूँ मैं, क्योंकि यार 2 दिन से उनका सैलेड खा के इतना आई थिंक पक गया होगा। पक गया होगा? नहीं मैं पका नहीं, मेरे को मजा आ रहा था। हाँ तो लेकिन आज मैंने कहा आज घर पे तो कुछ बनाते हैं। सिंधी डिश है ये, साई भाजी। साई मतलब नथिंग बट कलर ग्रीन, तो ग्रीन भाजी। चलो आपको फटाफट बता दूं कैसे बनाते हैं। तो इसमें प्याज, टमाटर, आलू, 1 आलू लेना है और साथ में 2 दालें भिगो के रखी है मैंने, एक चना दाल और एक ग्रीन खिचड़ी वाली दाल। चना दाल पहले दिखा दो ये। अच्छा ओके, दोनों मिक्स करके रखी है। इसमें प्याज, टमाटर, आलू ये तीनों डालने हैं और ये दाल डालनी है। जैसे उसमें मासूक जीरा, बाकी सूखे मसाले आपका, धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक ये डालना है। एंड उसके बाद पालक काट के डालनी है। इसको थोड़ा सा पानी डाल के उसको विसिल देना है। जब हो जाए और कुकर खोल के उसमें थोड़ा सा उसको मिक्स करना है। एंड देन इमली का जो रस होता है, इमली को भिगो के रखना है, वो मैंने अभी किया नहीं है। इमली भिगो के उसका जो जूस होता है वो डालना है। एंड उसके साथ खाते हैं हम, रोटी के साथ नहीं खाते हैं इसको खाते हैं भुगा चावल। भुगा चावल इज नथिंग बट ब्राउन राइस। ब्राउन राइस वो वाला नहीं जो आपको पैकेट में मिलता है। ब्राउन राइस मतलब जो हम नॉर्मल व्हाइट राइस को भी ब्राउन करते हैं, उसमें प्याज को अच्छे से ब्राउन कर देना है पहले विद जीरा एंड सब मसाला लाइक मिर्ची, गरम मसाला, नमक, हल्दी और अगर डालना है मैं आई लाइक इट तो मैं डालती हूँ वो किचन किंग मसाला। उसके बाद जब अच्छे से ब्राउन हो जाए देन यू ऐड राइस एंड मेक दैट राइस एंड वो राइस एंड ये खाने का उनका क्या बात है। ऑफ कोर्स तुमने तो मतलब लिटरली पूरा 1 मिनट में बता दिया यार। ये तो क्या, ये व्लॉग कंटेंट नहीं है, ये तो शॉर्ट्स कंटेंट है, व्लॉग कंटेंट नहीं है। तुमने तो क्या फट 1 मिनट के अंदर पूरा रेसिपी बता दिया यार। इसका शॉर्ट्स बनाना चाहिए था मुझे। तो बना लेना सब शॉर्ट्स। एनीवे आपको एक आइडिया मिल गया है कि कैसे बनाना है, क्या बनाना है। अगर आप ट्राई करोगे तो जरूर हम लोगों को बताना, और अगर टेस्ट अच्छा लगेगा तो भी बताना प्लीज कि आपको ये सिंधी डिश जो है, इसको एक्चुअली बोला जाता है भुगा चावल ए साई भाजी। साई भाजी है भुगा चावल, इसको ऐसे प्रॉपर सिंधी में बोला जाता है, तो आपको समझ में आएगा उसको। क्योंकि ये मेरे लिए भी नई थी जब मेरी शादी हुई थी, क्योंकि ऑफकोर्स मैं पंजाबी हूँ तो हमारे घर में ये नहीं बनती थी। लेकिन उनका है कि यहाँ सिंधी है तो मैंने उसकी मॉम से मतलब मम्मी से सीखी है डिश। एंड बट आई थिंक हमारे घर में सबकी फेवरेट है ये। एवरीबॉडी लव्स दिस। और अगर आप खाओगे, आप बनाओगे तो आपको भी डेफिनेटली पसंद आएगी, ये गारंटी है। एनीवे ये देखो यार क्या स्नो ने स्पीड पिकअप कर लिया है। काफी ज्यादा स्नो हो रही है, बड़ा बजाय जस्ट होप कि इतनी स्नो ना हो कि भैया शवल करना पड़े हम लोगों को। बाप रे, पूरा बर्फ सब जगह बर्फ हो गई है। बच्चों को पिकअप करने के लिए आया हूँ मैं अभी, और क्या पूरा रास्ता ऐसा, क्योंकि क्या हुआ ना, आइस रेन हुई है। मतलब वो कैसा है ना, बिल्कुल ऐसे बर्फ हुए और वो खुद से मेल्ट भी हो रहा है, तो वो पूरा पानी कर रहा है रास्ते को। हाय गाइस, इट्स स्नोइंग, इट्स स्प्रिंग बट इट्स स्नोइंग, लुक एट इट। ये लोग तो क्या खुश हो गए, देखो बच्चे लोग दोनों जने भाग रहे हैं। मैंने गलती कर दी यार, मैंने शूज नहीं डाले, मैंने सॉक्स डाला, उसके ऊपर ऐसी चप्पल डाल दिया ना, सैंडल जो भी बोलते हैं, तो अभी उसके अंदर से ना पूरा पानी जाके पूरा सॉक्स गीला हो चुका है और मेरे को लग रही है पैरों में जबरदस्त ठंड। चलो ओए, और उन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वहाँ पे वो लोग खेल रहे हैं। ये स्नो का अभी ऐसे एकदम अनएक्सपेक्टेड स्नो हो गई ना, मतलब अप्रैल के मंथ में, जैसे मैं बता रहा हूँ कभी होती नहीं है। तो मुझे पता है ना 100% लोग ना कंफ्यूज्ड है कि भैया स्नो कैसे आ गई, या अनप्रिपेयर्ड है। अनप्रिपेयर्ड इज द राइट वर्ड, कि कोई तैयारी नहीं था कि भाई अभी स्नो आने वाली है। सबने अपने मस्त विंटर बूट्स मेरे को लगता है पैक कर दिए होंगे। मैं कोई मजे की बात बताता हूँ, मेरा जो वाइपर है ना आगे का विंडशील्ड का वाइपर, वो भी अटक गया। मैंने वहां से भी स्नो नहीं हटाई, वो बड़ा मुश्किल से कोशिश कर रहा है, हिल रहा है कब से कि ये ना भाई साफ कर दूं मैं शीशा, हो ही नहीं पा रहा है उससे। थैंक गॉड मैंने ये अभी भी अंदर नहीं रखा हुआ है, वरना इसको यूजुअली ना मैं डाल देता हूँ अंदर बैकयार्ड में। पूरा स्नो ने ना वाइपर को फंसा दिया, तो इसको साफ करूंगा तब जाके वाइपर हिलेगा और काम कर पाएगा। हाँ चल गया। सी घर से पूरा रास्ता जब मैं आया हूँ ना, तो ये वाइपर चल ही नहीं रहा था, तो और बारिश हो रही है तो पूरा शीशा ना गीला हो गया था, मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा था। आई वॉज लाइक जल्दी से मैं गाड़ी पार्क करूँ और ये साफ करूँ, वरना तो मुझे कुछ दिखना बंद हो जाएगा। कार इज कमिंग। ये देखो इसको पूरा रेडी करके भेजा है इसकी डेके वाली टीचर ने,
कि पूरे रास्ते पे देखो ना सब जगह पे स्नो 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 है, तो इसको भी पूरा स्नो सूट पहनाया है। इसकी मम्मा सही काम करते हैं, हमेशा स्नो सूट भेजते हैं ना जो थैली में, बहुत सही काम करते हैं मम्मा इसके। सरप्राइज सरप्राइज, ये है टूटू के लिए सरप्राइज। आपके लिए आया है एक सरप्राइज, एंड ये क्या सरप्राइज आया मैं आपको पहले खोल देते हैं, उसके बाद समझाता हूँ क्या है ये। लेट्स ओपन दिस एंड फर्स्ट लेट मी सी व्हाट टूटू डज। हाउ इज द रिएक्शन? Potato! हाउ इज इट? So cute! Can you show it? Can you show it to everybody? Show me. वाह कितना क्यूट है, देखो ये, इसको खोल के दिखाओ। Yay! Tomato! आपको लाओ लाओ, मैं मम्मा को बोलता हूँ या तो। हाँ चल लो भाई, खोलो इसको। That's mine! ये देखो टिक्की भी दीवाना हो गया। That's mine. Ours. Ours. Oh, show me, show me, show me. How sweet. टूटू के लिए आया है भैया ये गिफ्ट, और ये गिफ्ट क्या मम्मा ने दिया है Mine! ना, क्या टिक्की ने दिया है? No. ये वाला गिफ्ट तो पापा ने भी नहीं दिया है, तो भैया ये वाला गिफ्ट दिया किसने टूटू को भाई? हाँ? सब्सक्राइबर Yours! जो टूटू को बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं। हाँ And he says that I really want to. I can't see that Tutu is so sad, so I want to do something for her. And can I send this? And he sent this for you. हाउ स्वीट ना, से थैंक यू। Thank you. सो हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनका चैनल नेम है इजुकू ऑलमाइट। उनका रियल नाम क्या है वो मैं आपको इस ब्लॉग में नहीं बताऊंगा, या ऐसे आउटराइटली नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारी उनके साथ बहुत टाइम से बात हो रही है। इनफैक्ट हम लोग इंस्टाग्राम पे चैट भी करते हैं, काफी बार फोन पे बात हो चुकी है। सो उन्होंने जब लास्ट हमारा व्लॉग देखा था जिसमें पोटैटो वाज नो मोर एंड हमने उसको बेरी किया था, उस व्लॉग में उन्होंने जब टूटू को देखा, ही वाज लाइक, उनको बहुत बुरा लगा जिस तरह से टूटू रो रही थी, एंड ऑफ कोर्स टूटू बहुत ज्यादा उदास थी। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया और उन्होंने बोला कि उनको छोटी सी चीज एक करनी है टूटू के लिए, ताकि टूटू को थोड़ा अच्छा फील हो और टूटू को जो पोटैटो को जो मिसिंगनेस जो हो रहा है वो मिसिंगनेस थोड़ा कम हो सके। तो उन्होंने ये मुझे फोटो भेजी और उन्होंने बोला उनको ये ऑर्डर करना है टूटू के लिए। मैंने उनको काफी मना किया, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि उनका ना आई थिंक टूटू के साथ थोड़ा सा लगाव ज्यादा है, बिकॉज उनकी खुद की भी एक बेटी है एंड ही अंडरस्टैंड्स एक बेटी का प्यार जो बाप का रहता है बेटी के लिए, वो काइंड ऑफ प्यार उनका है टूटू के लिए। तो इसीलिए उन्होंने ऑर्डर किया है टूटू के लिए ये। वो रहते हैं यूएस में और उन्होंने वहां से ऑर्डर किया, एंड ये डिलीवर हुआ कल, कस्टम्स वगैरह सारा क्लियर होने के बाद, एंड फाइनली ये आ गया है। हाँ Potato is biting me. उसको बाइट किया ना? हाँ उसको बाइट किया था ना, तो ये इतना क्यूट ऑर्डर किया उन्होंने ये इसलिए ऑर्डर किया, उन्होंने बोला कि यार टूटू को ना उसकी याद आती है और टूटू बहुत रो रही थी और टूटू बहुत ज्यादा अटैच थी, सो ही वांटेड टू काइंड ऑफ गिव नॉट एग्जैक्टली अ रिप्लेसमेंट बट समथिंग लाइक पोटैटो, जिससे टूटू को ऐसा लगे कि पोटैटो अभी भी उसके साथ है। आर यू हैप्पी अबाउट इट? Yeah. कैसा लगा आपको ये गिफ्ट? So cute. वेरी क्यूट नो इट इज, सो थैंक यू वेरी मच। It's actually mine. मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आपका चैनल का नाम बता दूं। He's saying it's actually mine. इट्स योर्स? Yes. नो इट्स दीदीज। Mine. It's Didi's. It's Didi's. Let's play with it. So thank you very much इजुकू ऑलमाइट जी। आपका नाम तो कुछ और है, वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी थैंक यू बोल चुका हूँ इंस्टाग्राम पे, बट ये ऑफिशियली थैंक यू सभी लोगों के सामने। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना ज्यादा प्यार दिखाया है टूटू के लिए एंड टिकी के लिए एंड हमारे लिए। आई डोंट नो हाउ टू से थैंक यू अदरवाइज टू यू। अगर आप कभी भी कनाडा आओगे, ऑन्टेरियो आओगे, तो प्लीज डेफिनेटली मुझे बताना। और जो हमारी बात हो चुकी है, अगर मैं यूएस आऊंगा तो आपको मिले बिना तो न जाने का चांस ही नहीं है। ये दोनों बच्चे देखो लगे हुए इसके साथ ही खेलने के लिए। And it's so cute. And I touched it. ये इनका मस्त एक नया टाइम पास हो गया। अभी ये लोग आपस में खेलते रहेंगे, इससे उनको पोटैटो का थोड़ा सा, आपको पोटैटो का थोड़ा सा याद कम आएगा Same अभी। type of tail. या सी इट्स अ हैमस्टर ओनली नो, छोटी सी टेल है इसकी, है ना, एंड ये It's बहुत like, क्यूट है I've यार। seen a white one at the store, a brown one at the store, and the one that the color that we got at the store. Yeah, this is kind of a little darker color, right? On as compared to our potato. It's pretty cute. Is it? Pretty cute. It's when I opened that, I thought it was a capybara because it's the same color as a capybara. No, but it is a potato for you. Do you want to call? Do you want to name him? Have candy inside. Potato. Potato? Potato ही बोलेंगे? तो देखो भैया पोटैटो आ गया। Potato Junior. पोटैटो 2.0। Tomato. What is it? Brown cookie hamster. Hamster, tomato. Yes. It is potato, no Tikki? It's brown cookie hamster. But ये क्या करता रहता है? the good part is this potato will not bite you. See?
This potato won't leave. हाँ It is mine. ओह उसने क्या बोला पता है, दिस पोटैटो वोंट लीव. हाउ स्वीट यार. आई नो, मतलब यार वो पोटैटो को छोड़ने का गम इतना ज्यादा बैठ गया है ना बच्चों के दिल में, वो एक पेट के जाने का गम इतना बैठ गया है ना कि आई डोंट नो व्हाट टू से. मतलब एक छोटा बच्चा 8-9 साल का बच्चा, उसको ऑलरेडी दर्द हो रहा है इस चीज से कि यार पोटैटो हमको छोड़ के चला गया. सो ये छोड़ के नहीं जाएगा. मेरा बच्चा आजा आजा. एंड थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच यार. आपने ऐसी चीज दी है, आपने ऐसी चीज दी है जो डेफिनेटली छोड़ के नहीं जाएगी, है ना. चलो बढ़िया है भाई.